चलिए आज हम रत्नाकर पंचविंशति का संस्कृत, हिंदी और अर्थ सहित पढ़ेंगे। यह रचना श्री रत्नाकर सूरि द्वारा रचित है, जिसका नाम है रत्नाकर पंचविंशति का। इसमें 25 श्लोक हैं। इसके माध्यम से जीवन के सार तत्व को बताया गया है और जो व्यक्ति इसको अपने जीवन में धारण करेगा निश्चित वह कल्याण के मार्ग पर बढ़ सकता है। और यह आत्म तत्व के उपलब्धि के लिए लाभ, हानि, सुख, दुख आदि जो संसार में होते हैं उससे ये पढ़ने से उससे प्रभावित नहीं होंगे। और जो अपन वर्तमान में क्रियाएं करते हैं मन वचन काया से, वह क्रियाएं दर्शाई गई हैं और उन क्रियाओं से बचने की भगवान से प्रार्थना भी की गई है। मैंने आज तक जो कार्य नहीं किए धर्म के, मैं उसका पश्चाताप कर रहा हूँ, आगे धर्म करूँगा, ऐसी भावना भी यहाँ पर है। मंगलाचरण के रूप में चलेंगे। श्रेयाश्रयां मंगल केलि सद्मो नरेंद्र देवेंद्र नतांग्रि पद्मो सर्वज्ञ सर्वातिशय प्रधानो चिरंजय ज्ञान कला निधानो। इसका हिंदी पढ़ लेते हैं। आप लोगों के पास हिंदी पुस्तक होगी। शुभ के लिखे आनंद के घन के मनोहर धाम हो, नर नाथ से सुर नाथ से पूजित चरण गत काम हो। पढ़ो साथ में। सर्वज्ञ हो सर्वोच्च हो सबसे सदा संसार में, प्रज्ञा कला के सिंधु हो आदर्श हो आचार में। पढ़ो हिंदी एक बार। मंगलाचरण में भगवान के गुणों का वर्णन किया जाता है। मंगलाचरण का अर्थ होता है उनका गुणगान करना, जिन पर हम आस्था रखते हैं, ऐसे ईश्वर हैं, गुरु हैं, जिनमाणी माता है, उनका गुणगान करना। श्रेयाम मंगलम केली सद्मो नरेंद्र देवेंद्र नतांग्रि पद्मो सर्वज्ञ सर्वातिशय प्रधानो चिरंजय ज्ञान कला निधान। श्रेया, श्रेया माने होता है कल्याणकारी या शुभ, क्षेमंकर। श्रेयाम, श्रेया माने लक्ष्मी के। मंगल केली सद्मो, हे शुभ कीड़ा के स्थान। नरेंद्र देवेंद्र नतांग्रि पद्मम, नरेंद्र माने चक्रवर्ती, देवेंद्र माने देव के द्वारा आप नम्रभूत चरण वाले। अंघ्रि माने होता चरण, पद्मो यानी चरण कमल वाले। सर्वज्ञ, हे सर्वज्ञ, सर्वातिशय, हे संपूर्ण अतिशय वाले। प्रधानम, प्रधान मुख्य। ज्ञान कला निधानम, हे ज्ञान कला के खान स्वरूप। चिरंजय, आप चिरकाल तक जयवंत रहें। भगवान से कहा जा रहा है जैसे कि जैनम जेतु शासनम, जैसे जिन शासन जयवंत रहे ऐसे ऐसे भगवान हमेशा जयवंत रहे। जयवंत रहे मतलब उनका हमेशा गुणगान होता रहे, संसार में हमेशा उनकी जय जयकार हो। तो क्या कहा, जो कल्याणकारी लक्ष्मी के शुभ कीड़ा के स्थान हैं, अर्थात शुभ केली के आनंद के घन के मनोहर धाम हो। इन्हें भगवान के चरणों में हमेशा धन लक्ष्मी रहती है, क्योंकि वहाँ पर समोषण रहता है। तो ये बाह्य लक्ष्मी रहती है और दूसरी ज्ञान रूपी लक्ष्मी रहती है। तो भगवान अंतरंग बहिरंग दोनों लक्ष्मियों से सहित हैं।
कौन सी 2 लक्ष्मी? बाह्य लक्ष्मी समोषण विभूति, अंतरंग लक्ष्मी केवल ज्ञान रूपी। इन दोनों की बात कही गई। इसके साथ साथ कैसे हैं भगवान? तो जिनके चरणों में चक्रवर्ती देवेंद्र आदि सिर झुकाते हैं और संसार में सर्वोच्च हैं और अतिशयकारी हैं, प्रधान हैं और ज्ञान कला की खान स्वरूप हैं, अर्थात केवल ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वोच्च हैं। कैसे हैं? संसार में सबसे अधिक ज्ञान है तो केवल ज्ञान है, वो उनके पास है। प्रज्ञा कला के सिंधु हैं और आदर्श हो आचार में, और सभी के लिए आदर्श हैं भगवान, अर्थात उनका आचरण सबको अनुकरणीय है, सभी उनके आचरण का अनुकरण करते हैं, ऐसे आदर्श हैं। समझ गए? कौन है? भगवान है। तो ऐसा नरनाथ का अर्थ समझते हो? चक्रवर्ती। और सुरनाथ का अर्थ देवेंद्र। इनसे पूजते भगवान की। और गतराग माने बीतराग, गत माने चला गया है, काम माने काम वासना, तो गत काम माने काम वासना को जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे भी भगवान हैं। ऐसे भगवान को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? हे भगवान आप हमेशा जयवंत रहें। अब जिनके पास संस्कृत है वो मिला लेंगे और उच्चारण करेंगे, शांत नहीं बैठेंगे जिनका संस्कृत है। जगत त्रयाधार कृपावतारो दुर्वार संसार विकार वेद्या श्रीवीतरागत्वयि मुग्ध भावात् विज्ञ प्रभो विज्ञापयामि किंचित। चलो अब इसी का हिंदी पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे हमारे साथ। संसार दुख के वैद्य हो, त्रिलोक के आधार हो, जय श्री रत्नाकर प्रभु अनुपम कृपा अवतार हो। गत राग है विज्ञप्ति मेरी मुग्ध की सुन लीजिए, क्योंकि प्रभु तुम विज्ञ हो मुझको अभय वर दीजिए। जगत त्रयाधार कह रहे हैं तीनों लोकों के या तीनों जगत के आधार स्वरूप। आधार माने जिसके माध्यम से वह वस्तु टिकी रहे, वो आधार कहलाता है। तीनों लोगों के आधार स्वरूप भगवान है। कृपावतार, कृपा के, दया के, अहिंसा के भगवान अवतार हैं, क्योंकि वह मुनि अवस्था में महाव्रत को धारण करते हैं और जैसे वह मुनि दीक्षा लेते हैं वैसे उनकी ऐसी रिद्धि प्राप्त हो जाती है कि उनके द्वारा चलने उठने बैठने में किसी जीव की हिंसा नहीं होती। इसलिए केवल ज्ञान के बाद तो है ही, लेकिन मुनि अवस्था में भी नहीं होती। इसलिए तीर्थंकरों को पिछी कमंडल नहीं होता। क्या नहीं होता? पिछी क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्हें परिमार्जन करने की आवश्यकता नहीं। कहीं भी बैठेंगे, खड़े होंगे तो किसी जीव को कोई बाधा नहीं पहुंचती, इसलिए पिछी नहीं होती। कमंडल क्यों नहीं? क्योंकि उनको तो जन्म से ही है, आहार तो होता है पर मलमूत्र निहार नहीं होता, इसे शुद्धि करने की भी उनको आवश्यकता नहीं। कितनी अच्छी व्यवस्था है, न पिछी की जरूरत ना कमंडल की आवश्यकता। ऐसे कौन होते हैं? तीर्थंकर भगवान हुआ करते। समझ आ रहा ना? तो कैसे कह रहे हैं? अहिंसा के अवतार हैं वो, जिन दीक्षा लेते ही उनको उनके माध्यम से किसी जीव को कोई कष्ट नहीं पहुंचता। दुर्वार संसार विकार वेद्य। दुर्वार माने जो बड़ी कठिनाई से दूर किए जाने वाले, ऐसे संसार विकार, संसार के विकारों को दूर करने वाले, रोगों को दूर करने वाले वैद्य के समान हैं। जन्म जरा मृत्यु ये विकार हैं, समझ रहे ना? ऐसे संसार के जो रोग हैं उन सब विकार भाव को, राग द्वेष आदि भाव को दूर करने वाले वैद्य हैं। कौन है? वैद्य। कौन है? सो भगवान है। और कह रहे श्री वीतरागव, और जो श्री माने होता लक्ष्मी, जो अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से सहित हैं और बीतराग हैं। बड़ी कठिन बात है।
दोनों लक्ष्मियाँ भी हैं फिर भी वीतराग है, क्योंकि लक्ष्मी आते तो श्रीमान हो जाते हैं, श्रीमंत हो जाते हैं, रागी हो जाते हैं, वित्तरागी हो जाते हैं। लेकिन भगवान के दोनों लक्ष्मी होते हुए कैसे हैं? वो वीतरागी हैं, क्योंकि हमेशा समोषण रूपी लक्ष्मी से 4 अंगुल ऊपर विराजमान रहते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद ना तो भगवान किसी चीज़ को स्पर्श करते हैं और ना कोई उन्हें स्पर्श कर सकता है, कोई उन्हें छू भी नहीं सकता। गरधर भी जिन्हें ना छू पाए, गरधर भी उन्हें छू नहीं सकते, और वो भी किसी संसार की वस्तु को टच नहीं करते। ये है केवल ज्ञान के बाद उनकी महिमा, जिनकी? केवल ज्ञानी भगवान की। तो दोनों लक्ष्मी सहित होकर ही वीतराग हैं। विज्ञा, विज्ञ माने ज्ञानी, ज्ञाता। प्रभु हे स्वामिन, तो ही आपके विषय में आपके सम्मुख मुग्ध भावात, सरल भाव से, मुग्ध माने सरल भाव से कह लो या गदगद भाव से कह लो, किंचित कुछ विज्ञापयामी, कुछ विज्ञापित करता हूँ, अर्थात आपके चरणों में कुछ निवेदन कर रहा हूँ। पहले भगवान की स्तुति की, भगवान की प्रशंसा की, और फिर अब उसके बाद भगवान के गुण का बखान किया। फिर कह रहे हे भगवान, मैं आपके चरणों में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी बात को आप सुनिएगा। समझ आ रहा? तो संसार दुख के भगवान कौन है? वैद्य हैं, त्रिलोक के आधार स्वरूप हैं। जय श्री रत्नाकर प्रभु, यानी अनुपम कृपा के अवतार है भगवान, और वीतराग हैं। और मेरी कुछ प्रार्थना आप सुन लीजिएगा, मेरा निवेदन, क्योंकि आप ज्ञानी हैं, और मुझे अभय का वरदान दीजिएगा। जब कभी राजा महाराज के पास कोई व्यक्ति अपनी बात रखता है तो कहते मुझे अभय दान दें, मतलब मुझसे कुछ गलती हो जाए तो आप मुझे क्षमा प्रदान करें, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। समझ आ रहा ना? क्षमा मांगते हैं, भले क्षमा हो, चाहे गलती हो या ना हो। ऐसा नहीं पूछा जाता हमारी गलती क्या है, नहीं, गलती हो या ना हो, बल्कि आप मुझे क्षमा प्रदान कीजिएगा। आप सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं। समझ रहे हैं ना? ऐसा निवेदन भगवान के सामने कहा जा रहा, मुझे अभय दान दीजिएगा। बोली महावीर भगवान की जय।